आप लोग में भी कोई ना कोई बैठा होगा, हिचकिचा रहा होगा कि यार आंसर्स में ऐसे लिखता हूँ, शायद मैं इंट्रो नहीं लिखता हूँ यार, कंक्लूजन नहीं लिखता हूँ यार, पॉलिटी का आंसर्स में मैं इस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ यार, मैं मैप्स बना देता हूँ एथिक्स में। कुछ लोग ऐसे में भी मैप्स बना देते हैं, लेकिन मार्क्स मिल जाता है, सिलेक्शन हुआ है। तो हर एक की जो भी एक स्ट्रेंथ है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, उसको आपको रखना है, कैपिटलाइज करना है, और जो भी वीकनेस है ना, वहां पे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करना है। ठीक है, डैमेज हो चुकी है वीकनेस, उसे आपको डैमेज को कंट्रोल करना है। ठीक है। मेरा नाम ऋषिराज है। आई हैव गॉट 27th रैंक। सेकेंड अटेम्प्ट था, सेकेंड इंटरव्यू था। लास्ट टाइम भी इंटरव्यू तक पहुँचे थे, कम नंबर थे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल है। ठीक है, हाँ गलती की है, इंजीनियरिंग कर रखी है, क्या करें। कितने इंजीनियर्स हैं यहाँ पे? अरे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, और इलेक्ट्रिकल का कोई है? दुख दर्द समझ सकते हो मेरा। तो मेरी 27 है, उत्पल बैठा है 76 रैंक, मृणाल था 344। तो हम सभी जो है सो एक, जैसे हम आप लोग बैठे हो सेम एक क्लासरूम के में स्टार्ट हुआ था 15 जून 2015। और इनफैक्ट हम सभी एक साथ थे, और लकीली सबका एक ही उसमें हुआ है। ठीक है, तो ये भी कोइंसिडेंस है। और अच्छा, एक जो यहाँ पे जो मेन क्रक्स है, जो मोटी बात है, ठीक है, वो ये है कि हम सब में कुछ ना कुछ एक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, चाहे वो आंसर राइटिंग का हो, चाहे वो अपने आप को प्रेजेंट करने का हो इंटरव्यू में, हम में कुछ एक स्ट्रेंथ होती है, उसको हमें कैपिटलाइज करना होता है। ठीक है, और चाहे सामने वाला कुछ भी बोले, ठीक है, एंड फाइनली वी सक्सीड, दैट इज़ द वे। ठीक है, और आप कोइंसिडेंस देखिए, आज हम लोग जहाँ पे हैं, अच्छा आज हम लोग कहाँ पे हैं, बता सकता है कोई? हाँ, कमायनी ऑडिटोरियम पे तो है। उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या देख कर आए? गूगल मैप में क्या सर्च किया है आपने? मंडी हाउस। अच्छा, कॉपरनिकस मार्ग नहीं सर्च किया क्या आपने? तो कॉपरनिकस मार्ग, हाँ, कॉपरनिकस भी एक ऐसा ही आदमी था, उसके भी लाइफ में, इनफैक्ट स्टोरी तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी उसकी, कि उसने बोला था कि नहीं यार, सन इज नॉट द सेंटर, अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, रैदर इट इज द सन। सन के अराउंड अर्थ और बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बाकी सारे लोग क्या बोल रहे थे? नहीं ये तो यार अलग ही डायरेक्शन में निकल गया, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं इसको। और इंजीनियर्स में तो हम लोग कहते हैं फूक फाक के बैठ गया। ठीक है, तो उसी तरीके से उसमें भी एक स्ट्रेंथ था, उस पर कैपिटलाइज किया और ही फाइनली सक्सीडेड। आज उसकी थ्योरी जो है सो सब लोग पढ़ते हैं। उसी तरीके से आज आप लोग में भी कोई ना कोई बैठा होगा, हिचकिचा रहा होगा कि यार आंसर्स में ऐसे लिखता हूँ, शायद मैं इंट्रो नहीं लिखता हूँ यार, कंक्लूजन नहीं लिखता हूँ यार, पॉलिटी का आंसर्स में मैं इस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ यार, मैं मैप्स बना देता हूँ एथिक्स में। कुछ लोग ऐसे में भी मैप्स बना देते हैं, लेकिन मार्क्स मिल जाता है, सिलेक्शन हुआ है। तो हर एक की जो भी एक स्ट्रेंथ है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, उसको आपको रखना है, कैपिटलाइज करना है, और जो भी वीकनेस है ना, वहाँ पे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करना है। ठीक है, डैमेज हो चुकी है वीकनेस, उसे आपको डैमेज को कंट्रोल करना है। ठीक है, और इंजीनियर है, पहले से ही माफ़ी मांग चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या रहता है कि आंसर राइटिंग तो कुछ रहती नहीं है। ठीक है, हम लोग की आंसर राइटिंग क्या रहती है? गिवन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस, यूजिंग फैराडे लॉ इन 1 and 2 एंड हेंस प्रूव्ड। बस ये हमारी आंसर राइटिंग रहती है। तो हमने मतलब मेरे को यार मार्क्स सिलेक्शन लेना है, तो मतलब आंसर राइटिंग सीखनी है। अब आंसर राइटिंग कौन सिखाएगा? ठीक है, तो फिर हमने केएसजी ज्वाइन की। पता चला कि यहाँ पे जीएस के लिए मतलब स्पेशलिस्ट लोग हैं। आप लोग को भी जो मिला होगा कि क्या है, वी आर स्पेशलिस्ट इन जीएस। तो ये मुझे कुछ अलग लगा। इसी तरह से इश्तिहार देख करके हमने भी कोचिंग ज्वाइन करी थी। अच्छा, कोचिंग में फिर कैसे आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव हुआ? ठीक है, जब हमने कोचिंग ज्वाइन की तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि कुछ पावर राइटिंग का आपको जिस तरह से आज एक शीट टाइप का मिलेगा, ठीक है, उस पर रैंडम क्वेश्चंस आपको रहेंगे, एक डेट के साथ रहेगा कि इस डेट तक आपको सबमिट करना है। आप सबमिट करके दो, और फिर आपको खान सर या जो बाकी जो फैकल्टी हैं वो खुद फीडबैक देते हैं उस पर कि यार आपका जो है ना इंट्रो अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, आप थोड़े लंबे सेंटेंसेस लिख रहे हो, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो। ठीक है, कंक्लूजन आपका और बेटर हो सकता था। ठीक है, आप फैक्ट्स ज़्यादा डाल रहे हो, कम डाल रहे हो। ठीक है, और तो ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको,
और कोर्स करेक्शन कहते हैं इसे। बहुत मेजर चेंजेस नहीं, हल्का हल्का फाइन ट्यूनिंग, जैसे गिटार में करते हैं ना, हल्का सा फाइन ट्यूनिंग, तो उस तरीके से आपको वो क्या कहते हैं पावर राइटिंग वाला मिलेगा, उससे हो सकता है। और फिर क्या होता है ना, टेस्ट से बहुत लोग घबराते थे यार, मैं भी बहुत घबराता था, ठीक है। हमारे यहाँ पे पीओडी होती है, ठीक है, तो जो भी कोई एक टॉपिक, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट कंप्लीट हो गया, उसे कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद उसका टेस्ट होगा। और टेस्ट में ऐसा रहता था कि सब लोग बच्चे, मतलब कुछ लोग तो आते ही नहीं थे, ठीक है, 10 लाख लोग फॉर्म भरते थे और 5 लाख लोग प्रीलिम्स लिखने जाते थे, तो उस तरह से इसका रहता था। 150 बच्चे कोचिंग में रहते थे, मुश्किल से 70 लोग आते थे पीओडी लिखने। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं कि पीओडी के जो टॉप 3 रैंकर्स हैं ना, उनमें से 2 तो यहाँ पे बैठे हैं और एक जो है सो अभी कहीं मतलब बाहर है, आज आ नहीं पाया, मैं और उत्पल हमारे बैच के, ठीक है, पीओडी में। तो हाँ, कम मार्क्स आते थे, ठीक है, पहले हम लोग ने लिखना स्टार्ट किया था यार, नहीं उतना अच्छा ब्रिलियंट आंसर नहीं लिख पाते थे, लेकिन उस 70 में तो अच्छा आगे आ सकते हो ना, आप मेहनत करके उन 70 में तो आगे आओ, बाद में फिर आप लाखों में आगे आ जाना, पहले आप 70 में तो आगे आके दिखाओ। तो जो लोग भी वो पीओडी देते थे सीरियसली और जो टॉप में आते थे, उनका डेफिनेटली हुआ है, और जो लोग नहीं देते थे तो उनका तो नहीं ही हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपको कराया जाता है तो आपको सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट एक है कि करंट अफेयर्स का काफ़ी वो रहता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। बहुत मैसेजेस आते हैं, सर हिंदू से पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ें, सर क्या करें, मतलब बस बता दो। उनके लिए मैं कहता हूँ, देखो करंट अफेयर्स का ऐसा है ना कि आपको एक इंटीग्रेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो बताते हैं यार यहाँ पे ना GS2 अच्छा है, यहाँ पे GS3 की कोचिंग होती है, लेकिन यहाँ पे GS की कोचिंग होती है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपने अगर एनालाइज किया होगा ना, तो इस साल पेपर 2 में, GS पेपर 2 में GST का सवाल आ रखा था 15 मार्कर में। GST अगर आप देखोगे तो पेपर 3 का सवाल बनता है, लेकिन आ रखा था वो पेपर 2 में। उसी तरीके से पेपर 1 में आपका जूनो पे क्वेश्चन था, जो कि साइंस एंड टेक का कोर पार्ट है, दैट इज अगेन पेपर 3 व्हाट केम इन पेपर 1। तो जब तक आपका इंटीग्रेटेड तैयारी नहीं रहेगी, GS की तैयारी करनी है, ना ही कि GS1, GS2 और GS3 की, तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। अच्छा हाँ, इस अगर GST आया, तो अगर GST अगर पेपर 2 में आता है तो इसको पॉलिटिकली कैसे डील करेंगे, गवर्नेंस मैटर क्या हो सकते हैं इसमें, इकोनॉमिक लिंकेजेस क्या हो सकते हैं जो पेपर 2 में दिखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीका का जो एक कहते हैं, क्या कहते हैं, होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव आंसर किस तरीके से बिल्डअप करते हैं, सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से सोच पाए, तो वो सिखाया जाता है, ठीक है। कभी भी जो है ना, अच्छा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे शांतनु सर हैं, ठीक है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है उनका, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का, ठीक है, किसी ने सुन रखा है क्या? अच्छा ठीक है, एग्जांपल देते हैं। क्यों एनालाइज करना ज़्यादा जरूरी है, क्यों मतलब जो भी कोचिंग में कराया जाता है वो ज़्यादा जरूरी है। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर जाता है कि नहीं कर जाता है? करता है। कितने लोगों का करता है भाई? हाँ करता है ना। तो क्या होगा फिर, टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, फैक्ट्स इवेपोरेट कर जाएंगे, ठीक है, अब कुछ याद नहीं रहेगा। अब फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलोगे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर कम होगी, अपने आप कंडेंसेशन होगा आपका फैक्ट्स का आपके बॉडी पर, फिर फैक्ट्स याद आएंगे, अरे यार वो तो मिस कर गए। हाँ होता है कि नहीं होता है, कितने लोगों के साथ होता है ये? हाँ, तो जब तक आप एनालाइज करना नहीं सीखेंगे ना, वो सेकेंड नेचर बन जाना चाहिए आपका। कोई भी टॉपिक है वो आपका सेकेंड नेचर बन जाना चाहिए। तो वो कहाँ से डेवलप होगी, वो जो आंसर राइटिंग की वो कला है वो कहाँ से डेवलप होगी, वो यहीं से डेवलप होगी। टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, खान सर हैं, खान सर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, शांतनु सर हो गए, अपूर्व सर हो गए, वशिष्ठ सर हो गए, तो उससे बहुत हेल्प होगी, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट कि सर शुरू कब करें। बहुत लोग पूछते हैं आज से शुरू करें या यार अभी खरमास चल रहा है, ठीक है। अच्छा कितने लोग समझ पा रहे खरमास क्या होता है? अच्छा समझते हैं कुछ लोग। अभी अशुभ मुहूर्त चल रहा है, अभी नहीं, ठीक है, थोड़ा 27 तारीख को पंडित जी ने कहा है कि बड़ा अच्छा दिन निकला है, इससे जो चालू करेगा आंसर राइटिंग उसका जरूर सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप लोग को आंसर राइटिंग तब स्टार्ट करना चाहिए जब भी आपने कोई चीज़ पढ़ी। मान लीजिए राइट टू प्रीवियसली आपने आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, उसके थोड़े से MCQ सॉल्व करो, प्रीलिम्स की तैयारी हो गई, थोड़ा एक आंसर लिख दो उसमें 200 वर्ड का, मेंस की भी तैयारी हो गई। अब इससे होता क्या है, आपको हमेशा याद रहेगा कुछ पॉइंट्स जो आपने पहले बार लिख रखा होगा, तो इट स्टेज विथ यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आंसर राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा उसका एक आंसर लिख दीजिए और फिर
खान सर हो जाए, शांतनु सर हो जाए, किसी को भी आप दिखाइए, सर मैंने ये लिखा है, फीडबैक दो। अच्छा सर मैंने पूरा तो आता नहीं मुझे राइट टू प्रिवेसी पे, कोई बात नहीं है, अपने 4 पॉइंट लेके जाओ, दोस्त को भी बोलो यार तुम भी कुछ लिख के लाना, सर 4 बता देंगे, दोस्त 4 बता देगा, सफिशिएंट, 200 वर्ड लिखने के लिए सफिशिएंट, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है, अच्छा कितने लोगों को मतलब पहले देख रखा है मेरे को कहीं? हाँ अच्छा कितने लोगों ने केएसजी में मतलब, अच्छा तो आप लोग मतलब रिपीटर हैं, मतलब मेरा कन्वर्जन रेशियो अच्छा है, मतलब सुनने फिर से आया। अच्छा तो स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा वो है, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, थ्रिलर बन सकता है उस पर, ठीक है। तो आप लोग केएसजी पे यूट्यूब पे जाइए, थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाइए, मेरे व्यूज़ कम है उस पर ठीक है। तो स्टोरी नहीं बताऊंगा, स्टोरी उस पर है, ठीक है, स्टोरी वहाँ पे देख लीजिए। कमिंग टू द मोटिवेशन पार्ट, ठीक है, सब कुछ हो गया यार, सब कुछ बहुत कुछ बता दिया सर, ये होता है, लवासना का फोटो भी देख लिया सर, आज तो सर आपने मतलब मेरे को क्या कहते हैं, शादी राम खरजोरे से शादी कराता है ना, हाँ, पोटेंशियल ग्रूम भी आइडेंटिफाई करा दिया कि वहाँ पे जाके शादी भी हो सकती है, ठीक है, चलिए। लेकिन मोटिवेशन क्या आपको मतलब क्या है, मतलब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है जो मेरे लिए काम किया। आपने वो कढ़ाई देख रखी है, जैसे साड़ियों में होती है, रुमाल में करते हैं, कभी कभी सोने का काम होता है, हाँ देख रखी है। तो उसे एक तरफ तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता रहता है, हाँ बड़ी अच्छी डिज़ाइन आता रहता है, शेप आता रहता है, और दूसरी तरफ क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा मतलब हौच-पौच सा हैफेजेड, आपको दिखेगा नहीं कि क्या बन रहा है उस तरफ, धागे टूटे रहते हैं और पता ही नहीं, आप इधर से देख के बता नहीं सकते कि सामने क्या बन रहा है दूसरी तरफ। तो आप बस इमेजिन करो, ये आपकी लाइफ है, आप इस तरफ खड़े हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि सामने वाला जो बैठा है वो क्या डिज़ाइन बना रहा है, बस आप इस तरफ से मेहनत कर सकते हो, ठीक है, और बाकी सब कारीगर पे छोड़ दो, वो एक अव्वल दर्जे का कारीगर है और वो आपके लिए एक अच्छी डिज़ाइन बना रहा होगा। नहीं पता होगा यार, इस बार मीन्स नहीं निकला, अगली बार निकलेगा कि नहीं, फिर बैकअप क्या होगा, नहीं पता, मेहनत कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है मुझे क्या बन रहा है, सामने वाला अच्छा है, ठीक है, बिलीव इन हिम और बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक, थैंक यू।